हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुस्लिम बनकर मक्का में जाने की हिम्मत की, ये जानते हुए कि वहाँ पर मुस्लिमों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में उस शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं और पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी हुई है। ये 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी है। ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये इमारत 400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय का मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। और सबसे खास बात ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही बात गैर मुस्लिम लोगों के बीच में एक उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ साफ दिल से लोग सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं और यहाँ कोई भी गलत काम नहीं किया जाता। गलत काम करना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग गलत काम के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई न कोई तिगड़म भिड़ाकर वो वहाँ जाने की कोशिश करते रहते हैं। पर खुदा की रहमत देखिए, आज तक किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुआ और वो इस इमारत के अंदर नहीं जा पाया। अब इस तरह के लोगों को तो पुलिस पकड़ लेती है, फिर कुदरत उनका हिसाब खुद करती है। ऐसे में हम आपको भारत से केरला के रहने वाले एक शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। उसका दोस्त जो कि मुस्लिम था, जिसका नाम सिद्दकी था, उसके साथ उसी के रूम में रहता था। उस मुसलमान दोस्त ने अपने दोस्त रमेश को अपने इस्लाम धर्म की कुछ खूबियों के बारे में बताया और रमेश अपने दोस्त की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसे इस्लाम धर्म, इस्लाम कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से इस्लाम धर्म का हो चुका था। यहाँ तक कि जब वो अपने घर केरल वापस गया तो भी उसके मन में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अभी अपनी सबकी अलग अलग पसंद होती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से अपना मानते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश नाम से जाना जाता था और इस्लाम कबूल करने के बाद जो अब सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाजी होकर नमाज पढ़ने लगा था। इस्लाम में दी गई नसीहतों पर भी वो चलने लगा था। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना में दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना नाम बदलकर, धर्म बदलकर मुजम्मिल बन गया था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया था और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस भी मक्का मदीना की पवित्र स्थल पर ही लेगा। इसीलिए वो वहाँ गया और उसने खुदा से दुआ की कि खुदा अब मुझे अपनी आगोश में ले ले। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल ने दिल से इस तरह की इच्छा की तो साथ ही साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक रुका और यही दुआ करता रहा कि खुदा मेरी दुआ कबूल कर ले। फिर वो जब नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा। उसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों,
आप चाहे कोई भी धर्म मानते हो, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करते हो, शांति और अमन और चैन हर धर्म यही सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग जो चाहे किसी भी धर्म को क्यों न चुने, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और बस यही चीज हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमारी हर इच्छा पूरी होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म में पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी जगह पर लेना चाहता था और उसकी ये इच्छा भी ऊपर वाले ने पूरी कर दी। अब इससे ये बात साफ होती है कि खुदा खुद अपने बंदों में फर्क नहीं करता। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से अल्लाह, ईश्वर, राम, किसी से भी सच्चे दिल से अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वो हर चीज मिलेगी। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की सही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का होता है और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करता है। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसीलिए खुदा ने भी उसे अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो खुदा की दी गई सीख को भूलकर अपनी ही कहानियां रचने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर बंदे से बराबरी से प्यार करे। और ऐसा भी कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, यहाँ तक कि उसके मुंह से अपशब्द भी नहीं निकलता। वो उसे भी पाप समझता है और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। आप किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। लेकिन कुछ हिंदू भाइयों का ये कहना है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस बात की भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल उदा यानी कि बकरा ईद के पूर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पे आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन कई हिंदुओं का कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग का प्रतीक हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ वाली घंटी को प्रेस कर लें।